देखिए, मैंने प्रयास किया था कि मुझे मेरी बात रखने का मौका मिले और मैंने इस पर जोरदार आवाज भी उठाई। पहली चीज ये कि जब वो प्रस्तुत किया गया तो हमें, जब चर्चा में हमने कहा तो हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये जो है कमजोर वर्गों की आवाज जो है पार्लियामेंट में दबाई जा रही है, ये अच्छा नहीं है। हमें जनता ने चुन के भेजा, हम किसी के दया पे यहाँ नहीं है। दूसरी बात, जब ये बिल प्रस्तुत हुआ और उसको पुरस्थापित करने के लिए कहा गया, तब हमने इस पर डिवीजन की मांग की। हमने और हमारे साथियों, ओवैसी जी ने, तमाम लोगों ने मांग की कि भाई इस पर डिवीजन हो, लेकिन पार्लियामेंट को ओवर रूल करके जो है और उसको जो है उसको जेपीसी में भेजा गया। सवाल ये है, मेरे आज भी याद है, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कहा था कि किसी भी जज द्वारा जो फांसी की सजा सुनाई गई, अगर उसके पीछे उसकी नीयत हटा ली जाए तो उस जज में और हत्यारे में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। मैंने पार्लियामेंट में सुना, सरकार ने कहा, स्पीकर भी थे और सरकार के मंत्री भी बोल रहे थे, सरकार के एमपी भी बोल रहे थे कि हम अगर सरकार में आए तो विचारधारा के आधार पर सरकार में आए हैं, तो जिन महान पुरुषों की विचारधारा को हम लोग मानते हैं उन्हीं के अधूरे लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या सरकार, हमें सोचना है बिना डर के, मैं कह रहा हूं, क्या सरकार मुस्लिम हितैषी है? सरकार का एक कोई कानून मुस्लिम हितैषी बना है? सरकार ने एक भी योजना मुस्लिम हितैषी बनाई? आपने एजुकेशन का बजट किया, मौलाना अब्दुल कलाम जो है वो योजना थी, फेलोशिप थी, वो आपने बंद कर दी। तमाम मदरसों के एड आपने खत्म कर दिए, उर्दू भर्ती आप लोग करा नहीं रहे हो। तो ये जो सरकार है, ये कहीं से भी मुस्लिम हितैषी नहीं, और मुस्लिम हितैषी होने का दावा करने वाले सरकार को जवाब देना चाहिए कि आपने संविधान को किस तरह से ओवर रूल किया, आर्टिकल 13-14 का वायलेशन कर दिया, 25 से लेकर 28 तक जो मूल अधिकार उनका वायलेशन कर दिया। आप संविधान विरोधी काम करोगे और हम हाथ पे हाथ धर के बैठ रहेंगे, ये तो नहीं होगा किसी भी कीमत पे। कल कोई आके खड़ा कर देगा, आपने जो है सर्वे जो है कमिश्नर को नजरअंदाज कर दिया, आपने ये सारी पावर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी, जिलाधिकारी को दे दी। आप ये जानते हैं और मैं भी जानता हूं, हमने सरकारें देखी, जिलाधिकारी वो है जो सत्ता के हिसाब पे कार्य करता है, सत्ता के आधार पे कार्य, सत्ता के ऑर्डर को मानता है। जब ये सब होगा तो कैसे न्याय मिल जाएगा? तो सरकार बहुमत में है, सरकार उसको पास करा सकती है, हम उसको नहीं रोक सकते हैं, लेकिन गलत अगर कुछ होगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे। ये न्याय नहीं हुआ है, ये दमन हुआ है, और इस दमन का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जेपीसी में जब ये कमेटी बनेगी तब भी हम लोग अपना आपत्ति दर्ज कराएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली भी दर्ज कराएंगे। और जो सरकार ने आज जो दमन करने का प्रयास किया है, स्पेशली मुसलमानों का, मैं कह रहा हूँ जैनों के लिए क्यों नहीं किया आपने? जैनों को देखिए, उनके तीर्थंकरों को किस तरह लूटा जा रहा है, उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है। आप उनके लिए भी जो है इलेक्शन के बोर्ड बनाए थे, लेकिन आपकी निष्ठा क्या है? आपकी निष्ठा यह है कि मुसलमानों को कमजोर किया जाए। इस निष्ठा से आप काम कर रहे हैं। इसका खामियाजा बंटवारे के रूप में हमने पहले भी महसूस किया है और पहले ये दर्द सहा है देश ने। मैं नहीं चाहता हिंदू मुसलमान तमाम तरह पॉलिटिक्स, मुद्दों की पॉलिटिक्स हो। और आप इतने हितैषी, तो बताओ आपके कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मुस्लिम? कितने मुसलमानों को मंत्री बनाया? कितने? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, शायद एक भी इंस्पेक्टर चार्ज पे नहीं है मुसलमान। मुझे लगता है एक भी एसएसपी जो है चार्ज पे नहीं होगा मुसलमान। तो सच ये है कि आपकी नीयत क्या है, आपकी नीयत से स्पष्ट होता है कि आपकी नीयत मुसलमानों के पक्ष में नहीं।